जब हम तीसरे कलमे की तरफ आते हैं तो लिखा है कि यीशु की सलीब के पास यीशु की मां और उसकी बहन खड़ी थी, और फिर तीसरा शख्स होता यीशु मसीह का शागिर्द खड़ा था। और उसने मां और शागिर्द दोनों को देखा और देखकर कहा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरा बेटा ये है, और तेरी मां ये है, सॉरी, देख तेरी मां ये है। यीशु मसीह सलीब पर है। ये बड़ी सीखने वाली बात है। यीशु मसीह सलीब पर है, जख्मों से जिस्म छलनी है, जिस्म जो है वो जख्मों से कटा हुआ है, शदीद दर्द में है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। लेकिन फिक्र किसका है? मां का। फिक्र किसका है? मां का। जहां पर हम सीखते हैं कि खा हम दुख में हों या किसी भी हालत में क्यों ना हो, किसी भी हालत में क्यों ना हो, अपने माँ बाप को ना भूलें, अपने माँ बाप को ना भूलें। उस वक्त यूसुफ जिंदा नहीं था, और नहीं तो वो भी वहां खड़ा होता तो उसका भी फिक्र वैसा ही होता, क्योंकि वो अकेली मां ही थी। उसने दुख में भी, मौत की कश्मकश में भी अपनी मां का फिक्र किया है, मां का फिक्र किया है। मेरे बाद मेरी मां को कौन संभालेगा, मेरे बाद मेरे पेरेंट्स को कौन संभालेगा। और उसने अपनी जिम्मेदारी को सलीब पर पूरा किया। याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। जो हमारे पेरेंट्स के ताल्लुक से हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे माँ बाप के ताल्लुक से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा करना ना भूलें। अपनी जिम्मेदारी किसी पर न डाल दे। ठीक है, मामा को पेंशन मिल रही है, पापा को पेंशन मिल रही है, वो खा पी रहे हैं। सिर्फ खाना पीना नहीं है, सिर्फ खाना पीना नहीं है, उनको आपकी भी जरूरत है, उनको आपकी भी जरूरत है। उनके पास बैठें, उनके साथ बातचीत करें और उनको तसल्ली दें। खाना पीना तो आप नहीं देंगे तो कहीं और से मिल जाएगा, क्या ख्याल? कई दफा कई माँ बाप बहुत खुशहाल होते हैं, बहुत खुशहाल होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की तरफ से खुशहाल नहीं होते, बच्चों की तरफ से खुशहाल नहीं होते। और वो कहते हैं जी देखो जी, वो हमें पूछते ही नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे घर में नहीं आते, हमें पूछते नहीं है, हमारे साथ बैठते नहीं है। जिम्मेदारियां, अपनी जिम्मेदारियां हम समझें। यीशु मसीह ने ये बहुत बड़ा सबक दिया है सलीब पर कि
जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और अपने जख्मों की परवाह नहीं है, अपने बदन की परवाह नहीं है, परवाह है तो मां की है। और वो शागिर्द यूहन्ना वो भी उसी वक्त मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गया और घर ले गया और 20 बरस तक, कितने साल तक, जब तक 20 बरस तक वो इफसस की कलीसिया का पासवान रहा। कितने बरस तक? 20 बरस तक वो इफसस की कलीसिया का पासवान रहा और फिर अपनी मौत मरा। और फिर जब तक मुकद्दसा मरियम की डेथ नहीं हो गई उस वक्त तक वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता रहा, जिम्मेदारियों को पूरा करता रहा। और मुकद्दसा मरियम की यरूशलेम में डेथ हुई और फिर यरूशलेम में ही दफन हुई। और फिर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में यह बताती है, जब हम खरूज के किताब का मुताला करते हैं तो खरूज की किताब में लिखा है, तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र पूरी करे, दराज हो और तेरा भला हो। बहुत दफा लोग ऐसे भी हैं लोग कि उम्र बड़ी लंबी हो जाती है उनकी, लेकिन उनकी जिंदगी में भलाई नहीं होती और वो रोते ही रहते हैं, कहते जी हमारे साथ भलाई ही नहीं हुई, सारी उम्र हमारी रोते ही गुजर गई है, सारी उम्र हमारी रोते ही गुजर गई है। लेकिन ये खुदा का वादा है कि तेरी उम्र भी लंबी होगी और तेरा भला भी होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग अपनी जिंदगियों में भलाई देखना चाहते हैं, भलाई देखना चाहते हैं, तो जरूर है कि अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को ना भूलें। खा आप दुख में हो या खुशी में हो या किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन आप उनको कभी ना भूलें। अपने फर्ज को पूरा करते रहें। और यहां पर अगले हिस्से में जाकर हम देख 5वां कलमा, जो चौथा कलमा, वक्त नहीं है कि मैं उन कलमों को ज्यादा तफसील से लेकर चलूं। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर था तो तीसरा पहर हो गया था और लिखा है छठे घंटे के करीब, तीसरे घंटे के करीब पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया और सारे इलाके में अंधेरा छा गया। और यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से कहा, एली एली लमा शब्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
और उस दिन कुछ शिया, वो जो शिया लोग हैं मुसलमानों में, को कह रहा था कि यीशु मसीह जब सलीब पर था तो अली को पुकार रहा था। अकल के अंधों को पढ़ना भी नहीं आता। और जबकि नीचे तर्जमा लिखा हुआ है इसका, क्या लिखा है? एली एली लमा शब्तनी, यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी कि ये लफ्ज एली एली जो है ये खुदा के लिए है, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, खुदा के लिए है। ये लैतीनी के लफ्ज है। और फिर वहां मुखालिफ लोग भी खड़े थे, यहूदी लोग भी खड़े थे। उनमें से बास क्या कह रहे हैं? देखो ये एलिया को पुकार रहा है। वो भी नहीं समझ रहे दे, ये एलिया को पुकार रहा है। देखो एलिया इनको बचाने आता है कि नहीं? एलिया इसको बचाने आता है कि नहीं? लेकिन एक जल्दी से उठा है और उसने स्पंज सिरका में भिगोया है और सोर वाइन में भिगोया है और उसके मुंह कुछ लगा दिया है। और उसका मतलब ये, वो सिरका इसलिए रखा जाता था वहां पर कि जब शदीद दर्द में होते थे तो सिरका उसको चुसाया जाता था ताकि ये रिलैक्स हो जाए। और लिखा है कि जैसे ही वो सिरका यीशु मसीह ने चखा तो लिखा है सर झुकाकर, बुलंद आवाज से कहा, बुलंद आवाज से चिल्लाकर अपनी जान दी। और लिखा है हैकल का पर्दा फट गया, हैकल का पर्दा फट गया, जो इतना भारी पर्दा था और इतना मजबूत पर्दा था कि वो आसानी से ना हटाया जा सकता था और ना फट सकता था। बहुत मजबूत पर्दा था। और फिर लिखे हैं चट्टानें तिड़क गई। क्या हुआ था? चट्टानें तिड़क गई, यानी कि वहां जो पहाड़, सख्त पहाड़ थे, वो भी तिड़क गए। और फिर लिखा है कब्रें खुल गई। क्या खुल गई? कब्रें खुल गई और बहुत से मुकद्दस लोग जिंदा हो गए। बहुत से मुकद्दस लोग जिंदा हो गए। यह है यीशु मसीह की सलीबी मौत का मंजर, जो कुदरत और जलाल से भरा हुआ था। इसलिए हमारे लिए ये गुड फ्राइडे का दिन है, इसलिए ये मुबारक दिन है, इसलिए ये मुबारक दिन है। और इस दिन
मुर्दे जिंदा हो गए, मुकद्दस लोग जिंदा हो गए इस दिन। और लेकिन जिंदा हुए, रहे कब्रों में, जिंदा हुए रहे कब्रों में, बाहर नहीं निकले। लेकिन बाहर कब निकले? यीशु मसीह के जी उठने के बाद। कब बाहर निकले? यीशु मसीह के जी उठने के बाद। और फिर वो मुकद्दस शहर में गए और बहुत लोगों को दिखाई दिए, बहुत लोगों को दिखाई दिए। क्यों वो बाद में उठे? क्यों वो बाद में कब्रों में से निकले? ताकि यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में परोठा ठहरे। परोठे का क्या मतलब है? पहला, मुर्दों में से जी उठने वालों में से परोठा ठहरे। और इसलिए वो कब्र में ही रहे। और जब यीशु मसीह जी उठा तो फिर वो कब्र से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। और फिर 5वें कलमे की तरफ आते हैं। यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, मैं प्यासा हूं। सलीब पर कहा, मैं प्यासा हूं। और यीशु मसीह जो बड़ी बुलंद आवाज से कहता है, जो प्यासा है वो मेरे पास आए। यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए। और जब सामरी औरत कुएं से पानी भर रही थी तो यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा तो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्यों उसने ऐसा लफ्ज कहा था? इसलिए कि यहूदी लोग जो थे सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे, उनके हाथ से कोई खाते पीते नहीं थे। लेकिन जैसे इंडिया में शूद्र कौम समझी जाती ना, शूद्रों के साथ कुछ लेके नहीं खाते पीते। और जैसे पाकिस्तान में भी बड़े तासबी लोग हैं जो क्रिश्चियनों से कुछ लेकर नहीं खाते पीते, लेकिन बहुत तब्दीली आ गई है पाकिस्तान में, लेकिन अभी कुछ है। लेकिन यह कि इसी तरह यहूदी जो थे सामरियों के साथ कोई बर्ताव नहीं रखते थे। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता जो नदियां जारी हो जाती। नदियों का जारी करने वाला सलीब पर प्यासा है। लेकिन प्यासा किसका था? प्यासा किसका था? जब हम ज़बूर नंबर 40 का मुताला करते हैं ना, ज़बूर नंबर 40 में खुदावंद का बंदा दाऊद कहते हैं, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। किसकी प्यासी है? जिंदा खुदा की प्यासी है। मेरे भाइयों और बहनों, जिंदा खुदा के प्यासे रहें। यीशु मसीह ने सिखाया है कि सलीब पर भी प्यास तो है, लेकिन जिंदा खुदा के प्यासे रहें। जिंदा खुदा के प्यासे रहें। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, तो वहां जनाब उसने सिरका में डुबोया स्पंज और यीशु मसीह के मुंह को लगा दिया। और लिखा, जैसे ही यीशु मसीह ने कहा
जैसे ही यीशु मसीह ने सिरका चखा तो कहा तमाम हुआ। क्या हुआ? तमाम हुआ। और जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ तो क्या मतलब हुआ तमाम हुआ का? वो सब कुछ जो शरीयत में नबियों ने मेरी बाबत कहा था वो पूरा हुआ। तमाम हुआ का मतलब यह है कि जो कुछ शरीयत में और नबियों की किताबों में लिखा हुआ था वो सब कुछ तमाम हुआ। और जैसे यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ तो लिखा है आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं और मैं प्यासा हूं। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। और यीशु मसीह ने कहा आए खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शफ्तनी। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, मेरी रूह मेरे जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे भाई और बहनों, हम जहां कहीं भी जाएं, जहां कहीं भी रहें, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें। अपने आप को क्या करें? खुदा के हाथों में सौंप दें और फिर खुदा आपको संभालेगा। खुदा आपको संभालेगा और आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। पतरस के खत में हमने देखते हैं जो हमारे साथ होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, वो यीशु मसीह के साथ सब हुआ। और पतरस के खत में लिखा है, पतरस का पहला खत उसका दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं 25वीं आयत तक, तो वहां लिखा है तुम इसीलिए बुलाए गए हो, तुम इसीलिए बुलाए गए हो। मसीह भी तुम्हारी खातिर दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया। उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया, ना को उसके मुंह से मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था, ना वो दुख पाकर किसी को धमकाता था। गालियां मिलती है ना लोगों को। और कई दफा मैं जब यहाँ प्रीचिंग करता हूँ तो कई दफा मुझे वो क्या चले जाते हैं फक, और कई दफा कई तरह की बातें करके चले जाते हैं। तो लिखा है कि वो गालियां खाकर गाली नहीं देता। काले का अपना औरत थी, तो मैंने उसकी तरफ बाइबल टाइम किया तो वो उसके हाथ में पता नहीं क्या था, तो वो मुझे मारने लगी। मैं पीछे हट गया, तो होता है रोजमर्रा की जिंदगियों में, बहुत से लोगों के साथ होता है। और लिखा है कि यीशु मसीह दुख पाकर किसी को धमकाता नहीं था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। जैसे यीशु मसीह ने सलीब पर कहा आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में
सौंपता हूं। और इसी तरह यीशु मसीह रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपने आप को खुदा के सुपुर्द करता था। और मेरे भाइयों और बहनों, हम भी अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते रहें। रोज रोज खुदा के सुपुर्द करें। रोज सुबह उठते ही दुआ करें, कलाम पढ़ें, अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। जब आप लोग अपने बेड पर जाते हैं, सोने से पहले दुआ करें और अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। कहें, खुदा मैं अपनी रूह बदन तेरे हाथों में सौंपता हूं। और